हाय प्रांजलि, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ आज आई एम पॉसिबल एंड स्मार्ट पे ज्वाइन कर पाए हैं लातूर से। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं वहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताइए। गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ। लास्ट टाइम आपने एक वीडियो शेयर किया था, मुझे याद है, आपके बर्थडे का। बहुत अच्छा सा पीछे डेकोरेशन किया हुआ था आपके फैमिली ने। अच्छा सा फोटो लेके डीपी बना था ना वो, सो मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्रांजलि ऐसे में पेशेंट है, मगर मेरे मुंह से सुनने से अच्छा है कि हम प्रांजलि से पूछे कि उनका ऐसे में जर्नी आज तक कैसे रहा है। सो प्रांजलि, ओवर टू यू एंड दिल खोल के बात कीजिए। मेरा नाम प्रांजलि उड़ानचू है और मैं लातूर से हूँ। और एक्चुअली मुझे उतना बचपन का याद नहीं है, बट जैसे मम्मा बताती है तो मेरा डायग्नोसिस जब मैं 3 साल की थी तब हुआ था। जैसे कि अभी तब तो इतना अवेयरनेस नहीं था जितना अभी है। और तो हमें बॉम्बे जाना पड़ा डायग्नोसिस के लिए। वहाँ भी बहुत दिन लगे, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मंथ ऐसा कुछ वहाँ पे रहना पड़ा। तो फिर जाके, और ऐसे में ऐसा डायग्नोसिस नहीं हुआ था। तो एंटीरियर वॉन्सिल डिसीज करके, मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है तब। तो वैसा था। और तब एक्चुअली अभी तक पैटर्नल फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है। जो भी स्ट्रगल था मम्मा ने और मेरी मैटरनल फैमिली ने किया है आज तक, मैंने अभी भी कि उनसे कोई भी ये नहीं है। जब कहते हैं ना वो शो ऑफ करना, उस तरह का है। मतलब सिर्फ बातें करना, और जब करना होता है तब कुछ नहीं होता। घर घर की कहानी है प्रांजलि, सेम सिचुएशन हियर ऑल्सो। मगर मुझे एक बात बताइए, आप बहुत छोटे थे तभी, राइट, जब ये डायग्नोसिस हुआ था। आपको इतना याद है कि आप बॉम्बे आए थे, मगर तब से लेके आज तक आपका फिजिकली आपके शरीर के हिसाब से किस तरीके से आपको ऐसे में से झेलना पड़ा है आज तक। मैं पहले बैठ सकती थी और मैं बैठ के पढ़ाई कर सकती थी, मैं ड्राइंग कर सकती थी, मैं खेल सकती थी। लेकिन अभी जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वो डिफिकल्टी, और फिर ब्रीदिंग इश्यूज होने लगे। मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि इन्फेक्शंस होते हैं। तो जैसे पिक्चर अगर मुझे देखना है थिएटर में तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि एक तो एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है और दूसरा है कि इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, तो मैं नहीं जा सकती। तो ये भी है। तो अभी आप कंप्लीटली घर पे रहते हैं, मतलब 24 घंटे आप घर पे रहते हैं, आपको घर से निकलने को एकदम नहीं होता है। कभी रेयर, जैसे 6 महीने में एक बार, तो वैसा होता है। और मोस्टली जब आप घर पे भी रहते हैं, आप उठ के बैठ सकते हैं कि हमेशा आपको लेटे रहना पड़ता है। नहीं, बेड प्रॉपर, जैसे खाना खाते हो बेड प्रॉपर करके खाना हम्म। खाती हूँ। दूसरे टाइम उतना नहीं। तो प्रांजलि, मुझे एक बात बताइए, आपको बीच बीच में सर्दी खांसी जुकाम जैसे बाकी ऐसे में पेशेंट्स के बच्चों के साथ होता है कि उनको सर्दी खांसी बहुत जल्दी से पकड़ लेती है। और जब पकड़ लेती है बहुत बुरी तरह से पकड़ लेती है, आपको मालूम है, राइट, लंग्स में से कफ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आपको ये सब, समझ लो ऐसे नॉर्मल वेदर चेंजेस के वजह से या किसी भी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं, आपको आपके शहर में लातूर में आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम, मेडिकल सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि वापस से पेरेंट्स, मम्मी को लेके, डैडी को लेके आपको मतलब भागना पड़ता है दूसरे जगह पे? तो उसके बारे में थोड़ा मुझे समझना था। अभी मिलता है। जैसे 10 साल पहले मैं बहुत, मुझे कफ निमोनिया हो गया था, मैं सीरियस हो गई थी। तब यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा था कि यहाँ पे नहीं होगा, आपको जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाइए। उन्होंने गाइड भी नहीं किया था कि मतलब कहाँ हम ले जा सकते हैं। तो तब सोलापुर जाना पड़ा, और वहाँ जाके फिर जिस डॉक्टर से हम, मतलब मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने फिर बताया कि वहाँ पे डॉक्टर है, तो आप यहाँ आने की आपको ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे भी था लेकिन वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। जैसे अभी जो मेरे पीडियाट्रिशियन है वो थे, लेकिन हमें पता नहीं था।
तो हमें वहाँ जाना पड़ा। फिर वहाँ मेरी जो है वो सीवियर कंडीशन हुई थी, मतलब 48 आवर्स लिए थे। तो तब वहाँ पे मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने ट्रीट किया। फिर बाद में यहाँ पे रेफरेंस मेरा पीडियाट्रिशियन का जो अभी है, तो अभी मिलता है। अभी यहाँ पे आपको लातूर में सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, क्योंकि मुझे भी मालूम है धीरे धीरे से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में भी बहुत सारी फैसिलिटीज अभी आज के दिन में अवेलेबल हो रही है। मगर आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंट याद है प्रांजलि, जो कि आपके दिमाग में मतलब पूरी तरह से बैठ गया है, आप उसको भुला नहीं पा रहे हो, और बहुत वो मतलब वो इंसिडेंट बहुत ही डरावना था आपके लिए? अच्छा, नहीं, 2016 में मैं वेंटिलेटर पे थी। तो वो था कि मतलब पूरा आई थिंक 20 डेज एक्चुअली मैं एडमिट थी। फिर डिस्चार्ज मिला और फिर मैं दोबारा एडमिट हो गई, जैसे 2 दिन बाद। और फिर मुझे वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, मतलब पूरा 1-1.5 महीना में हॉस्पिटल में। बाप रे, दैट इज अ ह्यूज टाइम। और मुझे अभी ये बताइए प्रांजलि, जैसे लाइफ में बोलते हैं कि हर हर बुरे वक्त का एक लाइक अ सिल्वर लाइनिंग होता है, एक होप रहता है कि आगे जाके अच्छे दिन भी आएंगे। तो आपने आई एम श्योर अच्छे दिन भी देखे होंगे, आपको कोई हैप्पी मोमेंट्स भी रहा होगा राइट लाइफ में। तो आपके जर्नी में आपके हैप्पी मोमेंट्स के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आपको आपके मेमोरी से क्या याद है बने आपके बचपन से अभी तक? तो चाइल्डहुड के मेमोरी से, जैसे मैं स्कूल में जाती थी, तब जा सकती थी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड तक। तो मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, जो अभी भी है। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी स्कूल में, जैसे मेरे बुक्स निकालने में हेल्प करना, वो सब। और बाद में मैं स्पेशल स्कूल में भी जाती थी, तो वहाँ की भी मेमोरीज हैं। और अभी अभी तो आई कैन अंडरस्टैंड प्रांजलि। मगर आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने आते हैं, जो भी मतलब आपने बचपन में फ्रेंड्स बनाए थे, वो आज आज भी आपको याद रखते हैं, आपको मिलने आते हैं कि कैसा है, आप बताइए? नहीं, आते हैं मिलने, जैसे कभी कभी बर्थडे पे, या फिर फोन पे तो होता ही है कांटेक्ट। या फिर मैं कभी कभी स्कूल जाती हूँ, स्पेशल स्कूल मिलने। तो नाइस। प्रांजलि, आपके बहुत सारे हॉबीज है, जो हमको पता चला है। आप अच्छे आर्टिस्ट है, आप सिंगर है, तो उसके बारे में बताइए। आपका फेवरेट, ऑब्वियसली फेवरेट दोनों ही रहेगा, मगर आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? एक तो फिजिकली आपको तकलीफ होती होगी, बट आप इसको मैनेज कैसे कर लेते हैं? और आपको गाना गा के हो या एक अच्छा सा पेंटिंग करके हो, आपको कैसे फील होता है? जब मैं पेंटिंग नहीं करती हूँ तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अगर मतलब बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत बड़ा गैप ले लिया पेंटिंग में, क्योंकि जब मम्मा घर पे होती है, छुट्टी होती है, तो रूटीन अलग होता है। और मम्मा का जब स्कूल होता है तो रूटीन अलग होता है। तो जब मम्मा घर पे होती है तब ऐसा कुछ नहीं होता कि पेंटिंग करना ही है, मतलब मेरा रूटीन मैं फॉलो उतना नहीं करती हूँ। तो तब मैंने छुट्टी ले ली। तो तब मैं जब मैं पेंटिंग नहीं करती तब मैं पूरे मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और एक्चुअली ये जो अभी मेरा आर्ट जो इम्प्रूव हुआ है ना, तो मेरे थेरेपिस्ट है, साइकेट्रिस्ट, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि डेली एक पेंटिंग करना है। तो तब से मुझे आदत है कि डेली थोड़ा, अगर पूरा भी नहीं हुआ तो ठीक है, थोड़ा बहुत पेंटिंग करना है। तो पेंटिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सिंगिंग भी अभी, क्योंकि सिंगिंग का मतलब इनडायरेक्टली वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाता है। तो उस वजह से भी मैंने क्लास ज्वाइन किया, तो मेरा हॉबी भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है प्रांजलि, उसको मना मत करना, मुझे एक छोटा सा गाना गा के सुनाना प्लीज। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना
वंडरफुल प्रांजलि, इतना मुझे लगा कि मैं वो मूवी के फ्रेम में घुस गई हूँ। इतना अच्छा आप गाते हो, आपको रिकॉर्डिंग करना चाहिए और आपको एल्बम निकालना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल, आप समझ रहे हो, इट इज एज क्लियर एज दैट, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच प्रांजलि, हमारे लिए छोटा सा एक 2-3 लाइन गाने के लिए। अभी आप मुझे एक बात बताइए प्रांजलि, आपके लाइफ में एंड इसको बहुत पॉजिटिवली आंसर करना है, ठीक है, सब भूल जाके आपको अपने लाइफ में आगे जाके क्या करना है? मुझे हेल्प मतलब मुझे इंस्पायर करना है लोगों के लिए, जो ऐसा मतलब उनके पास सब होता है, उनके पास फिजिकली भी वो फिट होते हैं या फिर जो भी और मतलब सब तरह से वो अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी लाइफ जो है वो वेस्ट करते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो एडिक्शन में रहते हैं या फिर कोई भी हो, तो मुझे इंस्पिरेशन ऐसा बनना है कि लगना चाहिए कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर ही सकता हूँ ना। मतलब मेरे पास तो सब है, मैं सब एबिलिटीज हैं, तो और मुझे स्पेशली जैसे डिजेबल मेरे जैसे जैसे अभी जो भी है, मतलब जिस भी हम कंडीशन में है, हम उसमें भी हम अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम चल पाते या फिर सब कर पाते, तो ही नहीं, जो है जितना भी हम उतना में भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली प्रांजलि, और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से कहा है कि हर एक लाइफ अगर पॉजिटिवली जिया जाए, राइट, मतलब मेरा तो एग्जैक्टली वही माइंडसेट है, आपकी तरह ही है कि एबिलिटी और डिसेबिलिटी अलग होती है, और अगर हमारे अंदर एक कैपेसिटी है किसी को इंस्पायर करने का, वो एक सबसे बड़ी एबिलिटी होती है, राइट, जो कि कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, वो अंदर से आनी चाहिए। और अगर वो एबिलिटी हम लोग अपने आप में कल्टिवेट कर सके, हम उसको इनकरेज कर सके, उसको हम लोग आगे लेके जा सके, तो हम लोग बहुत लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, राइट, उनके लाइफ्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करके उनको सही रास्ते पे लेके आना दिखा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि उनके पास सब रहता है, राइट, उनके पास शरीर में ताकत रहती है, उनके पास चलने फिरने का ताकत रहता है, फिर भी वो लोग भटक जाते हैं। और क्यों भटक जाते हैं, इसका आज तक किसी ने भी सोल्यूशन नहीं निकाला है, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे बच्चे जो है ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, या चोर बन जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाके गलत चीजों में घुस जाते हैं, और अपनी लाइफ को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेके अपनी लाइफ को खराब करते हैं, राइट। अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं कि उनको कैसे फील होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको भी दिखा होगा। मगर इसके लिए ना प्रांजलि, मुझे क्या लगता है कि हम लोग जब ये सब सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें हम लोग जब सोचते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं, और दूसरा एक सेक्शन होता है लोगों का जो कि बाहर निकल के वो करना शुरू करते हैं, है ना। और ऐसे कोई भी, मेरे ख्याल से आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, हमारे पास देखिए आज हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं, राइट, हमारे पास इतने सारे मौके हम लोग खुद अपने लिए बना सकते हैं कि हमको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। आज अगर चाहिए तो आप भी यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, राइट, आप भी बात करना शुरू कर सकते हैं, छोटी छोटी मतलब एपिसोड्स निकाल के आपके मन में जो भी पॉजिटिव बातें हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने चैनल पे। तो इसके लिए ना किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी भी अच्छे मौके के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। एंड आपके साइकियाट्रिस्ट ने जैसे आपको बताया था कि प्रांजलि आप हर रोज एक पेंटिंग करना। पेंटिंग से क्या होता है, क्योंकि मैं एक जमाने में आर्टिस्ट थी, मतलब मैंने मेरा जो प्रोफेशन भी है, मैंने आर्किटेक्चर किया हुआ है जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीजें डिजाइन करते हैं। मगर इसमें क्या होता है ना कि एक एक्सप्रेशन करने से, अंदर से अगर आप कुछ भी एकदम दिल से एक्सप्रेस करोगे ना, तो आपका दिल हल्का होता है, आपका दिमाग हल्का होता है। आपके दिमाग में जब वो खाली रखते हैं उसको, सब गलत गलत चीजें भरने लगती है, राइट। तो क्या होता है, उससे पॉजिटिव चीजें होती है, आपको अच्छा लगता है, और इसीलिए बोलते हैं कि एक अच्छा आर्टिस्ट जो होता है दिल से भी अच्छा होता है, एक अच्छा सिंगर जो होता है वो भी दिल से अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने दिल से काम करते हैं। ये सब प्रोफेशंस में आप देखना, कोई भी बगैर दिल का तो कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, राइट। तो
मेरे ख्याल से आप बहुत सही रास्ते पे है प्रांजलि, क्योंकि अभी अभी तक आपने जितना भी आपका स्ट्रेंथ, जो आपके स्ट्रेंथ्स है आपने मेंशन किया है, जैसे आपको आर्ट अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, आपको इंस्पायर करना अच्छा लगता है, ये सब चीजें बहुत कम बच्चे आपकी उम्र के जो होते हैं वो बात करते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज है जो कि बहुत लोगों में है नहीं, राइट? और मेरा क्या ये है, सजेशन है या रिक्वेस्ट है प्रांजलि, इसको आगे लेके आप जाओ। जिंदगी कितनी लंबी है कितनी छोटी है ये सोचने की जरूरत आई डोंट थिंक वी हैव, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती है वो हमारे हाथ में होती है, राइट? और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है ना? हमको ये करना है कि जो हमारे कैपेसिटी में है उसको हम लोग बढ़ाएं, राइट? उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उससे हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आई डोंट थिंक वो किसी भी दवाई से आएगी, है कि नहीं? आप अग्री करते हैं कि नहीं? है ना? यस। ये स्ट्रेंथ हम लोग अपने आप को खुद से फ्री में दे सकते हैं। वो हमारे अंदर भगवान ने वो एबिलिटी जो है डाल के रखी हुई है बचपन से। सो एनीवे प्रांजलि, ऑल द बेस्ट। आप इस काम में अगर आपको कहीं पे भी मेरी हेल्प लगेगी, यू नो दैट मोनिशा आंटी इज देयर एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तो अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको अगर समझ लो आगे जाके किसी से भी, अभी जैसे आपकी मम्मी है वो आपके लिए इतना करती है, आप खुद इतना एसएमए के साथ आप लड़ रहे हो हर दिन हर वक्त हर सेकंड, आपको सुनने वालों से क्या रिक्वेस्ट करना है? समझ लो अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या कोई भी पर्सन ऑफ अथॉरिटी है या पर्सन ऑफ पावर है, उनसे उनसे अगर कुछ भी आप एसएमए कम्युनिटी के लिए आपको कुछ रिक्वेस्ट करनी है, आप क्या मांगेंगे? फर्स्ट थिंग की एक्सेसिबिलिटी। इंडिया में एक्सेसिबिलिटी की बहुत कमी है। जैसे अगर हम पब्लिक सोशल लाइफ में जाते हैं तो बहुत स्ट्रगल होता है कि रैम्प्स नहीं है और बहुत सारा, और स्पेशल बहुत अलग हो गया, ठीक है। और जो मेडिसिन ट्रीटमेंट अवेलेबल करनी चाहिए, जैसे बहुत 3 मेडिसिन है ना, तो उसमें से अगर एक भी हो जाए रेज़िपाम तो सबके लिए हो सकता है। तो अफोर्डेबल प्राइस में अगर वो मिले तो बहुत सारे बच्चों की लाइफ जो है इसमें से बच सकती है। स्पेशली जो न्यू बॉर्न्स है उनकी लाइफ हमसे भी बेटर हो सकती है। उनको ये सब जो स्ट्रगल है, जैसे ब्रीदिंग इश्यूज और फिजिकली जो भी स्ट्रगल्स होते हैं, और फिजिकल के साथ मेंटली भी बहुत स्ट्रगल होते हैं, तो उन सब स्ट्रगल से वो बच सकते हैं। तो ये यही रिक्वेस्ट है कि मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करते रहे। इनफैक्ट मैं इसमें ना एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, अगर आपको ये सही लगे, ठीक है? क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, मतलब सब चीजों से ज्यादा जरूरी अवेयरनेस क्रिएट करना है, राइट? क्योंकि ये बीमारी जो है इतने, मतलब लोग बोलते हैं कि बहुत कम लोगों को होती है, राइट? इसमें हम लोग को रेयर डिजीज कम्युनिटी में डाला गया है। बट आपको मालूम है प्रांजलि कि 1 in every 40 people, राइट, आर कैरियर्स ऑफ एसएमए, मतलब उनके अंदर एसएमए बीमारी का जीन है, राइट? जिसके वजह से जब 2 एसएमए कैरियर्स शादी करते हैं उनको 25% चांस है कि उनके बच्चों को एसएमए हो, ठीक है? मतलब अगर हम लोग स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, इन द सेंस अगर हम लोग अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, एंड ये सिर्फ आपके और हमारे लेवल पे नहीं, हमको भी करना है, किसी के लिए रुकना नहीं है, मगर ये बहुत ऊपर के लेवल पे होना चाहिए, एट कंट्री लेवल ये होना चाहिए, क्योंकि अगर अवेयरनेस होगा तो हम लोग बच्चे को ये बीमारी से बचा सकते हैं, और वो भी बच्चा कंसीव होने के पहले, जब 2 लोग शादी करते हैं तभी अगर उन्होंने एक ब्लड टेस्ट करके एक जेनेटिक मैपिंग कर लिया तो उनको सारे उनके डिजीजेस, जो प्रोस्पेक्टिव डिजीजेस उनके बच्चों को हो सकती है आगे जाके, वो सब उनको पता चलेगा, राइट? और उससे क्या होगा, बहुत सारी डिजीजेस, नॉट जस्ट एसएमए, बहुत सारी डिजीजेस हम लोग उससे हम लोग अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को बचा सकते हैं। और इसके लिए हम लोग को ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो है
फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि जब ट्रीटमेंट इतनी महंगी है, राइट, तो प्रिवेंशन इज अ मस्ट। क्योंकि ट्रीटमेंट कितने लोग हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं आपको मालूम है, हमारे देश में बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। तो समवेयर हमको लगता है कि इसका प्रिवेंशन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो जब भी आप अपने अपने कम्युनिटी में प्रांजलि बात करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करोगे, अपने वेल विशर्स के साथ बात करोगे, जब भी आपको कोई फोरम मिले, क्योंकि ये आपका भी कर्तव्य बनता है, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग ये इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें, क्योंकि हम लोग इससे भुगत रहे हैं। किसी किसी और को ये बात कहने की शायद इतनी अर्जेंसी फील नहीं हो मैंने लगे, क्योंकि उनके लाइफ में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ है, वो लोग एसएमए से नहीं भुगत रहे, उनके कोई मतलब अपने नजदीक फैमिली मेंबर्स नहीं भुगत रहे, मगर आप और हम भुगत रहे, राइट। तो आपको मालूम है कि इसमें कितना तकलीफ है। यहाँ पे हम लोग जीना चाहते हैं, हमको बहुत कुछ करना है, हमें इतनी सारी एबिलिटीज है, मगर एक एक ये नो इतनी इतनी बड़ी बीमारी की वजह से हम लोग एक जगह पे फंस के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो कि हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, अगर थोड़ा थोड़ा करके भी करना शुरू कर दिए, हमारे फैमिली सर्कल में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड सर्कल में से, हम लोग वो चेंज और अवेयरनेस ला सकते हैं, राइट। प्रांजलि, अभी मुझे एक एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे आपसे बात करनी है। मुझे मालूम है कि इससे आपको दुख होगा ये क्वेश्चन को आंसर करने में, मगर मुझे लगता है कि इसको पूछना भी बहुत जरूरी है, राइट। अभी आपको मालूम है कि आप एक बीमारी से आप जो है झेल रहे हो, राइट। आपकी लाइफ इतनी इजी तो नहीं रही होगी कि आप इसको मतलब ऐसे ही जाने दो, राइट। आपको कभी कभी ऐसे लगता नहीं है, आपके अंदर गुस्सा नहीं आता है प्रांजलि कि मैं अपनी आवाज को आगे लेके आऊं? क्योंकि हर एक दिन, और मैं इसीलिए ये बात आपसे पूछ रही हूँ प्रांजलि, क्योंकि अगर हम लोग का पैर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारा पैर अगर कहीं पे फंस जाता है, हम लोग चल रहे हैं और हमारा पैर कहीं पे फंस जाता है, एक इंसान अपने पैर को निकालने के लिए, एक फंसी हुई पैर को निकालने के लिए जी जान लगा देता है, क्योंकि उसको वापस से चलना होता है। उसको मालूम है कि मुझे चल के आगे जाके कहीं पे पहुंचना है। और हम लोग है कि जैसे मेरी बेटी है, आप है, हम लोग एक जगह पे एक ही पोजीशन में हमको रखना पड़ता है, हम लोग खुद से कुछ नहीं कर पाते, राइट। कभी कभी आपको गुस्सा नहीं आता है कि इतनी नजदीक है, हमारे देश के अंदर ट्रीटमेंट है, राइट। हम लोग चाहिए तो ये ट्रीटमेंट जब गवर्नमेंट ने लाइसेंस की हुई है और इसका एक्सेस हमसे इतना दूर रखा जा रहा है, आपको गुस्सा नहीं आता आप कहीं पे आके इसके बारे में बात करो, या इसके बारे में कुछ लिखो, या इसके बारे में कुछ पेंटिंग करो, या इसके बारे में कुछ गाना गाओ, ताकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता चले और हम लोग सब मिलके एक आंदोलन जैसे, एक मूवमेंट जैसे क्रिएट कर सके? मुझे तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, और इसीलिए मैं शायद ये कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ, राइट। और क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म आई एम पॉसिबल एंड स्मार्ट मैंने क्यों शुरू किया है, ताकि हम लोग सब अपनी आवाज जो है इस पे इस पे हम लोग कलेक्ट कर सके, और कहीं ना कहीं ये सारी आवाज जो है किसी के कान में पहुंचे। क्योंकि अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये देश में शायद आज हम लोग फ्रीडम भी हम लोग नहीं लेके आ सकते, राइट। तो आपको क्या लगता है प्रांजलि? और आप इसको प्लीज दिल से खोल के आप हमें बताइए। जी बिल्कुल, कभी कभी मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। और जैसे अभी हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे आप है या फिर ऐसे में कम्युनिटी है, तो हम और एक दिन ऐसा होगा कि हम अचीव कर लेंगे। जैसे पोलियो को भी हमने ओवरकम कर लिया, तो एक दिन हम ऐसे ही कंटिन्यूसली हम ऐसे ही ट्राई करेंगे, तो एक दिन ऐसे में को भी हम ओवरकम कर लेंगे। और इसके लिए हम सबको एक साथ काम करना पड़ेगा, राइट। ये अकेले की बात, मैंने अकेले के लिए इट इज नॉट पॉसिबल, ना आप कर पाओगे ना हम कर पाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि चलो हम लोग सब साथ में मिलके हमारी जगह से हम लोग पहले जो है अवेयरनेस, आवाज उठाना शुरू करें। ये दो चीज हमको करना जरूरी है, राइट। हम लोग ये कह के तो हम लोग सरेंडर नहीं कर सकते कि हाँ हमको बड़ी बीमारी है, हम लोग पता नहीं कितना दिन रहेंगे नहीं रहेंगे, जो जितने दैट इज नॉट द वे, राइट। आपको कुछ और बोलना है प्रांजलि? क्योंकि मेरे ख्याल से
आपने काफी सारी चीजें जो है हमको हमारे साथ शेयर की है, तो उसके लिए थैंक यू। मगर आपको और कुछ अगर ऐड करना है अपने तरफ से, प्लीज फील फ्री टू शेयर। एक है कि सोशल लाइफ में जो है वो एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। और मेरे साथ एक इंसिडेंट मतलब बहुत मतलब चाइल्डहुड में हुआ था, तो वो अभी तक मतलब मैंने ओवरकम किया है, बट वो जो है वो बहुत हार्श था। और जैसे कि अभी मैं बताऊं, प्लीज, एकदम झिझकना नहीं है। एक्चुअली हम फिजियोथेरेपी के लिए गए थे, तो हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। तो वहाँ पे जगह नहीं थी बैठने के लिए, और एक दूसरा पेशेंट था, उनके रिलेटिव्स थे, तो वो वहाँ वहाँ पे बैठे थे, और शायद से उनको किसी को बैठना था, वहाँ पे जगह नहीं थी। और मैं और मामा बैठे थे, मेरे साइड में वो बैठे थे। तो उनको बैठने के लिए उन्होंने कहा कि थोड़ा साइड में मतलब थोड़ी जगह दीजिए, बैठना है। तो उन्होंने कहा कि मैं ही उठ जाती हूँ यहाँ पे। अभी वो वर्ड बहुत, ठीक है मैं कह देती, मैं ही उठ जाती हूँ यहाँ पे, तो लंगड़ी बैठी है। तो ये जो हार्शनेस है, अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है, बट सोशली हम जितना एक्सेप्टेंस लाएंगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि फिजिकली आप डिसेबल्ड है तो आप मेंटली या फिर आपके पास कोई एबिलिटी नहीं है। सिर्फ सिर्फ फिजिकली डिसेबल होने का मतलब नहीं है कि आप मतलब आप कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे नॉर्मल लोगों का इम्पोर्टेंस होता है, तो हमारा भी होता है, हम भी कर सकते हैं। बट आप ऐसे अगर हर स्टेप पे डिस्करेज करेंगे तो ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट पे टच किया है प्रांजलि, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे सोसाइटी में एक बहुत पुरानी और एक बहुत बड़ी बीमारी है, राइट? क्योंकि बहुत सदियों से चला आ रहा है कि एक दूसरे को अगर समझ लो फिजिकली अगर कोई कंप्लीट नहीं है, राइट, उन किसी को चलने फिरने की तकलीफ है, या कोई देख नहीं सकता है या बोल नहीं सकता है, उनको गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ये सब कहना अभी से नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है। और मैंने एक पैनल डिस्कशन किया था प्रांजलि थोड़े दिन पहले बच्चों के साथ, आपने देखा होगा, राइट, यही प्लेटफॉर्म पे। तो मैं बच्चों को यही बात बता रही थी, सबके उनके सारे लाइफ में, मतलब चाहे वो मेरी बेटी थी या आरव था या कोई और था, सबके लाइफ में ऑलरेडी उन्होंने ये एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है, राइट, अपने अपने। और ये लोग शहर में रहते हैं, तो ये गांव गांव की बात भी नहीं है। तो मैंने उनको यही बताया, और ये मेरा बिलीफ है, पर्सनल बिलीफ है, कि अगर आपके साथ कभी भी, राइट, चाहे आप अच्छे शरीर के हो या आपके शरीर में कोई भी नुक्स है, अगर आपको कभी भी किसी सामने वाले ने कहा कि आप में ये तकलीफ है, आपको ये उठ के बोलना चाहिए उनको कि आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप मुझे, मेरे शरीर के ऊपर या मेरे ऊपर आप उंगली उठाए। मैं आपके ऊपर कुछ भी उंगली उठा के बात अगर नहीं कर रही हूँ, अगर मैं आपको बेसिक रिस्पेक्ट दे रही हूँ, एक ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान टू इंसान, आपको भी ये जो है, आपको ये मैं सिखा रही हूँ करना, ठीक है? क्योंकि उनके माँ बाप ने शायद उनको नहीं सिखाया होगा, उनके घर वालों ने उनको शायद नहीं सिखाया होगा, शायद उनको आप सिखा सके, ठीक है? और ये सब लोगों के साथ आर्ग्यू करके, उनको गुस्से से बात करके नहीं होता है, उनको प्यार से ही समझाना पड़ता है। क्योंकि कोई भी बात अगर आप प्यार से किसी को समझाओ तो ही वो जहन में बैठती है, राइट? नहीं तो वो नहीं बैठती है, वो कहीं सर के ऊपर से निकल जाती है, और वो लोग हमको बुरा भला सोचते रहते हैं, राइट, हमारे बारे में। तो ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट पे टच किया है। दूसरी एक चीज मुझे ये बोलनी है प्रांजलि, चाहे 100 लोग आपको जो भी बोले, राइट, आपको भला कहे बुरा कहे जो भी है, एक इंसान को अपने तरफ से होना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, राइट? उनको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये मैंने गलत किया है काम, और एक ये मैंने अच्छा काम किया है। और ये कहाँ से आती है? अपने परवरिश से आती है, अपने मम्मी डैडी से सीख के ये सब चीजें जो है, ये हम लोग हमको ये सारी चीजें समझ में आती है।
ये चीज को हमको हमेशा अपने दिल के पास रखना चाहिए, राइट? हमको किसी को हक नहीं बनता, हम मैंने हम में से भी किसी को हक नहीं बनता है कि हम एक दूसरे को चोट पहुंचाए। और कोई भी ऊंचा नहीं होता है, कोई भी नीचे नहीं होता है। अगर पैसे से माप होती तो बहुत सारे लोग जो है अमीर लोग जो है अच्छे भी होते और अमीर भी होते, मगर ऐसा कोई माप नहीं होता है। जो दिल से अच्छा होता है वो सबसे अमीर है, मेरे मेरे पर्सनल ओपिनियन में, राइट? उनके पास जो दिल में दौलत रहती है वो कोई भी बैंक बैलेंस से जो है वो इक्वल नहीं किया जा सकता है, वो कंपेयर नहीं किया जा सकता है, राइट? तो एक मैंने इंसान को अमीर होना या गरीब होना एक बात है, मगर अच्छा होना और बुरा होना, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? और हमको चाहिए कि हम लोग सब लोग मिलके एक अच्छी दुनिया बनाएं और अपने अच्छाई से दुनिया को सजाएं, राइट? और अगर हम लोग सब एक जैसे ऐसे सोचेंगे तो कोई भी टास्क जो है प्रांजलि, कोई भी चीज जो है इम्पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आप हम मुझे समझोगे, मैं आपको समझूंगी, हमारे सामने वाले हमको समझेंगे। जब एक दूसरे को हम लोग समझने लगे ना, तब हर चीज जो है इजी होने लगती है, राइट? और इसके लिए बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बकवास की बातें करने के लिए सब लोग आगे आ जाते हैं, राइट? हम लोग न्यूज चैनल्स में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, अच्छी बातें जो लोग करते हैं वो उनको साधु कहा जाता है, उनको दाढ़ी बढ़ा के शॉल ओढ़ के बात करनी पड़ती है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो हमको करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब बात कर सकते हैं। एंड जब हम लोग कॉमन लोग आके सामने बात करने लगेंगे, तब ये चीज जो है नॉर्मल दिखने लगेगी, राइट? सब लोग को लगेगा हाँ ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, ये कोई साधु नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, मगर देखो ये सब जो है अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने लगेंगे। सो प्रांजलि, मेरा भाषण खत्म। मुझे आपको थैंक यू अभी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सेशन में हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने बात की है, जो मैं अभी अच्छे से दिल में पैक करके लेके जाऊंगी मेरे साथ, और अच्छे से एक वीडियो बना के हम लोग शेयर करेंगे। बट थैंक यू सो मच। मैं एक चीज आपके मम्मी को भी बोलना चाहूंगी कि आई एम सो प्राउड ऑफ हर, क्योंकि हम लोग हमेशा जो हमारा देखभाल करते हैं, राइट, हमारे केयर गिवर्स को, हमारे पेरेंट्स को हम लोग थैंक यू इनफ नहीं कहते हैं, मगर आपके लाइफ में आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी मदर रही हुए, आई कैन मेक दैट आउट, क्योंकि उन्होंने काम करते हुए अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हुए फैमिली में आपको संभाल के इतना दूर उन्होंने लेके आया है आपको, राइट? सो आई थिंक दैट इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब, और बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है वो, है ना? जस्ट बिकॉज मम्मी चल फिर सकती है, कर सकती है, इट इज नॉट इजी। जो लोग, इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है, जो लोग चल फिर पाते हैं उनको चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको भागना पड़ता है, रोज उठ के भागना पड़ता है, राइट? उसमें बहुत एनर्जी लगती है, स्टैमिना लगता है, उनको थकान होती है। और ये सब चीजें जो है एक इंसान जो बहुत मेहनती होता है उनको ही समझ में आता है, राइट? जो एक दूसरे को भागते हुए देखता है, तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू हर। और मम्मी को कहना कि मोनिशा आंटी ने बहुत टाइट हग भेजा है उनको, ठीक है? आप स्ट्रांग रहना, आप किसी के लिए वेट मत करना कि दूसरा कौन सा मोनिशा आंटी आएगी, हमसे बात करेगी, हमारा स्टोरी आगे लेके जाएगी। आप अपना स्टोरी खुद से लिखना शुरू करना। आजकल इनफैक्ट आप किताबें भी लिख सकते हैं, किया ने एक किताब लिखी है, राइट? तो एक बहुत सारे टूल्स है हमारे पास आज के दिन में, जो हम लोग बैठे बैठे कर सकते हैं, एक ही जगह से हम लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू प्रांजलि, एंड मे गॉड ब्लेस यू माय डियर। थैंक यू मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और मेरी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए।